हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का 11वां अध्याय। एकादशो अध्याय भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। ओम श्री शुकवाच। भगवान आत्मा आत्मानं राम उत्तम कल्पकै, सर्वदेवमयं देवमी आचार्यवान् मुखै, होते उदाहरण संप्राचीन ब्राह्मणे दक्षिणां प्रभु, अदवर्ये वर्यवे प्रतीचीं चाउदाचीं शां गायशाम्, आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तराम्, मन्यमानिदं कृस्त्रं ब्राह्मणो अर्हति निःस्पृहा, यत्यं तदलङ्कारवासुभ्यां वशेषितां, तथा राज्ञपि वैदेहीशो मङ्गल्यां शेषिताम्। ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वत्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं, पीता क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यपर्येदं बभाषिणे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेवस्य स्वयं प्रकाशात्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, आदि वरियों को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि ब्राह्मण की संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रह ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर पूरी सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप्रतम नस्त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर, यत्रोऽन्तर्हृदयं यन्नो अन्तर्हृदयं विश्यं तमोहंसीश्वरोचिषाम्। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ में दिशे, उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्तदंडर्पितांघ्रे, कदाचिलों जिज्ञासुर
भक्त्यां लक्षिताम् चरणवाचो अस्त्रणोदरावो भार्यामुद्दिश्य कश्चित् नाहं विवरामि त्वां दुष्टां सतीं परवेस्म्यहम् स्त्रीलोभी बिभ्रजान् सीतां रामो नाहं भजे पुनः इति लोकान् बहुमुखान् दुराराध्यान् संविदां पत्याभितेन त्यक्तां प्राप्ता प्राजेत शास्त्रमम् अन्तरन्त्यागते काले यमो शाशुषुवे सुतौ कुशोलौ इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रियामुनि अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ तच्चा पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते। प्रभो, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी, आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का वास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी की किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है। सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकावाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का साथ का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इस प्रकार भरत जी के भी 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्कर। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सुबाहु सुत सेनस्य शत्रुघ्नस्य बभूवतो, गंधर्वान् कोटिशो जग्ने
भरतो विजये दिशाम् तदीयं धनवानीय सर्वं राज्ञे न्यवेदयतो शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रं लवणं नाम राक्षसम् हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम्बे पुरी मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीतावन्त्राविवासिताम् ध्यायन्ती रामचरणौ विवरौ प्रवेशः तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो रुदन्नपि धिया शुचाम् स्मरंस्तस्यां गुणांस्तास्तानास्कोरोन्धुमीश्वरम् स्त्रीं कुप्रसङ्गेतान् रक्षन् सर्वत्र त्रासमावहाम् अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसां ततूर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् जुहोतु प्रभो त्रयोदशां निशाहस्त्रं माग्निहोत्रं खण्डितम् स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्ड कण्टकै स्वापादपल्लवं राममात्मज्योतिर्गान्ततो तथा शत्रुघ्न के भी दो पुत्र हुए, सुबाहु और सुदसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपनी बढ़ाई भगवान श्री राम को सेवा में निवेदित किया। शत्रुघ्न जी मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मार कर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्र को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश में वेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जान कि जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हुआ करते थे। परीक्षित यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर शक्ति विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से मिल गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन। नेदं यशो रघुपते सूर्यान्या आत्लीला तनो
काम्य विमुक्त धामना रक्षो वदो जलधि बंधना वस्त्रपूवे किम तस्य शत्रुहनने कप्याशहायां यस्याबलं नृप सदस्व यशो अधुनापि गायन्त्यं गायन्यहं रस्यो दिग्भेन्द्रपट्टम् तम नागपाल वसुपाल कीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये शाये स्पृष्टो विद्रस्तो वां संविष्टो अनुगतो वपि वां कौशलास्ते ययो स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः पुरुषो रामचरितं श्रवणे रूपधारयन् आनशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। परीक्षित भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही वह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला, वह या समुद्र पर पुल बांध लिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला ही है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्जवलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं को उसकी सभा में उसका गान करते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करता हूँ जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधन के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परिचित केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाच कथं सा भगवान रामो भ्रातृन्वां स्वयमात्मना तस्मिन् वाते अन्वर्तन्त प्रजापराश्चैश्वरे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। हे कृष्ण गोविंदो
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुकुमार अथादिशन दिग्विजय भ्रात स्त्री भुवनेश्वराम आत्मानं दर्श्यन् स्वानां पुरीमेक्षतु सानुगाम् आसिक्तु मार्गां गन्धोदयं करिणामदशीकरं स्वामिनं प्राप्तुमालोक्यमत्तां वासुतरामियुं प्रासान गोपुरुषवान् चैद्यदेव ग्रहादिशो विन्यस्तु हेम कलशं पताकाभिश्चमण्डिताम् पूगे सावृन्ते रम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवासाम् आदर्शैरंसुकैः स्त्रंगीकृतकौतुकतोरणाम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निजनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ में पुरी की देखरेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकणों से सिंचे रहते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में स्वर्ण कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण वस्त्रों और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। हे कृष्ण गोविंदो, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तमुपेयस्तत्र तत्र पीड़ा अहर्ण प्राणया आशिषो या यजुर्वेदु पाहि मां प्रकृतयोऽनृताम् तथा प्रजावीक्ष्य पतिं चिरागताम् दीदृक्ष्योऽष्टग्रहा स्त्रियो नराम् आरोहे हराण्यर् बिन्दुलोचन तप्तनेत्राम् कुसुरमेरवाङ्किरन् अत प्रविष्टि स्वागृहं जुष्टं स्वयं पूर्वराजवी अनन्ताखिल कोशाढ्यं मन्धर्योरिपुरिञ्चिरो विद्रुमोदुम्बं द्वारे वैदुर्यस्तम्भ पंक्तिभिः स्थलैर्मार्कते स्वच्छैर्भान्तस्फटिकभित्तिभिः चित्रैर्भिः पट्टिकाभिर्वासो
मणिगणांशुके मुक्ताफले चिदाल्लासे कांत कामोपपत्तिभिः धूपदीपे सुरभिर्मण्डितं पुष्पमण्डले स्त्रीपुंभिः सुरशङ्काशोजुष्टं भूषणाभूषणौ। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय प्रजा को मालूम होता है कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं। तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। बैलों के द्वारा तथा देहरियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंबे थे वे दूर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप, दीप तथा फूलों के गहनों से महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्मिन् सा भगवान रामाय स्त्रिंदया प्रियष्टयां रेमे स्वाराम धीराणां रश्वां शीत्यां किलो भुजे चां यथा कालं कामान् धर्मैन् वर्षपूगान् बहुन् नृणाम विज्ञातां पल्लवां। परिचित, भगवान श्री राम जी आत्माराम जितेंद्रिय पुरुष के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेमयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते थे वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे श्रीरामोपाख्याने एकादशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण